जेमिनल, विसिनल, देन अल्फा ओमेगा। अल्फा ओमेगा मतलब हैलोजेंस एट द टर्मिनल। जैसे ब्यूटेन 1,4 पे है तो वो अल्फा ओमेगा होगा। ऐसे लास्ट पे है, फर्स्ट एंड लास्ट पे होगा, उससे क्या बोलते हैं? अल्फा ओमेगा डाइएलाइड। और जेमिनल क्या है वो तो याद होगा। जेमिनल जो एक ही कार्बन पे हो, यही है ना। और विसिनल मतलब विसिनिटी, मतलब आजू बाजू का कार्बन पे हो। ठीक है, तो प्रिपरेशन देखो। विसिनल का कैसा होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसके साथ Br2। अच्छा, पहले एक और था, ये क्या था? ये टेस्ट ऑफ एल्कीन अल्काइन था ना, इसमें ब्रोमीन का तुम्हारा ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। क्यों? ये ब्रोमीन ऐड हो जाता है। वो भी एडिशन कौन सा था? एंटी एडिशन, यही था ना। मतलब सिस प्लस एंटी क्या बनता है? यहाँ पे CH3 ले ले हम लोग, C डबल बॉन्ड C, CH3 H और H, और यहाँ पे Br2 कर दो। तुम्हें याद आना चाहिए, साइक्लिक ब्रोमिनियम आयन इधर से आएगा तो एक Br बैक साइड से आता है। हाँ, रेसिमिक, यदि Br सेम साइड से आ जाए, सोचो Br ऊपर से ही आ जाए कॉपी के, दूसरा Br भी कॉपी के सामने आ जाए, तो H के सामने H, मिथाइल के सामने मिथाइल, Br के सामने Br, तब मीजो आता। बट ये Br एंटी एडिशन है, ये कैसे मालूम चलेगा एंटी एडिशन है? नोट्स बार बार रिवाइज करोगे तो लिखा हुआ है कौन सा सिन कौन सा एंटी। है ना, सिन एडिशन कौन से थे? H2 था, H2 का एडिशन था, और पेरोक्साइड, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड था, और कोल्ड KMnO4 था। इसमें क्या था? दो OH ऐड होता है, इसमें क्या होगा? H ऐड होता है, यही होता है ना। और एंटी एडिशन कौन से थे? ब्रोमिनेशन था। हाँ, ये हाइड्रोक्सिलेशन में बाद में हाइड्रोलिसिस कर दो तो ये दो OH अपोजिट ऐड होते थे, यही सब था ना। तो ये क्या था? सिस प्लस सिन। HBr का एडिशन नहीं था विपुल, HBr का एडिशन तो डायरेक्ट कार्बो के टाइम बन गया, फिर सब चीज लॉस हो गया। HBr तुमने ऐड किया तो वो एंटी एडिशन नहीं था। क्यों? जिसमें कार्बोकेटाइन बन गया, अब तो इक्वल प्रोबेबिलिटी टू अटैक फ्रॉम एनीवेयर। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड H, यहाँ CH3 H ले लो, और एक H प्लस को हटा दो, तो ये जाके जैसे ही अटैक करेगा कार्बोकेटाइन है तो प्लेनार बन गया ना। अब ये मतलब नहीं है किधर से अटैक करेगा। तो यहाँ Br माइनस दोगे ना तो अटैक करके DNL दोनों आएगा। तो HBr का एडिशन सिन और एंटी नहीं है। सिन और एंटी मतलब जो विसिनल I2 का एलिमिनेशन, वो तो एंटी एलिमिनेशन था ना। विसिनल आई वाला ये एंटी एलिमिनेशन था। अल्कोहलिक KOH E2 एंटी एलिमिनेशन है, वो सब एलिमिनेशन है। अभी हम लोग एडिशन की बात कर रहे हैं। E2 एलिमिनेशन एंटी एलिमिनेशन था। एल्कीन चैप्टर में जाओगे तो हाइड्रोजनेशन, ये दोनों OH ऐड करता है, बेयर्स रिएजेंट OSO4, दो OH सेम साइड से ऐड होगा, दो H सेम साइड से ऐड होगा। एंटी में क्या हो गया? दो ब्रोमीन अपोजिट से ऐड होगा, दो OH अपोजिट से ऐड होगा।
KMnO4 कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, एसिडिक KMnO4 तो ऑक्सीडेशन की ओर चला जाएगा। एसिडिक में उसका पावर बहुत बढ़ जाता है, फैक्टर 5 होता है, तो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट करता है, पावरफुल ऑक्सीडेशन। इसीलिए कोल्ड कंडीशन रखते हो कि उतना पावरफुल ना हो, अल्कलाइन रखते हो कि 2H आ पाए। इसमें Br क्या हो जाएगा, ये सोचो कि ये सेम साइड से ऐड होता है ना, दो ड्यूटेरियम को ऐड किया जाता है, ये सिस है, ड्यूटेरियम का एडिशन सिन एडिशन, सिस प्लस सिन मीजो आता है, बट ये क्या होगा DNL ना। DNL बनाते कैसे, मिथाइल के सामने मिथाइल रख दो, मिथाइल मिथाइल दोनों कॉपी के नीचे, ये H और H अपोजिट साइड चला गया, Br Br दूसरा इसका मिरर इमेज। ये रेसमिक मिक्सचर, तो ये सब हम लोगों ने एल्कीन में डिटेल में किया है। अभी जस्ट उसका स्टडी है कि Br2 क्या था, एंटी एडिशन, और वो धीरे धीरे याद होता है कि हाँ एंटी था, इतना जल्दी याद नहीं होता। हाँ ठीक है, कुछ लोगों का आंसर राइट था। ओके, नेक्स्ट में क्या हो गया कि तुमने ये ले लिया CH3COH RCOH, और इसके साथ PCl5 दे दो। तो PCl5 क्या करता है, ये याद है कि यहाँ पे लिखवाया था ऐसे PCl3 Cl और Cl, ये POCl3 बन के बाहर आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता था, R के साथ CCl CClH। तो इससे कीटोन को अल्काइन ले जाना है, तो इसके तरह से हम लोग ले जाते हैं, CH3 CH2 COCH3 ऐसा। ABC करके लास्ट वाला पूछता है, A हो गया, देन NaNH2 के साथ हीट कर दे, क्या बनेगा B, व्हाट इज B। मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि तो डायरेक्ट वाले क्वेश्चन है ना, लर्निंग वाले, मैकेनिज्म होगा तो एडवांस तक ले जाएंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा, हाँ, ये कॉमन सा है, हाँ ब्यूट टू वाइन, गुड, अजिंक्य का आंसर है। कौशल थोड़ा और आगे जाएगा इसके आगे। ठीक है, अजिंक्य ने आंसर दिया, ब्यूट ब्यूट टू वाइन बन जाएगा। पहले स्टेप में क्या बनेगा ये, CH3 CH2 C के साथ 2Cl ले लो, यहाँ CH3, फिर एलिमिनेशन करोगे तो क्या होगा, मोर स्टेबल अल्काइन, तो मोर स्टेबल अल्काइन कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा ना, इधर वाला सज्जक प्रोडक्ट। तो अल्काइन से कीटोन से अल्काइन पे आ जाते हो। ओके, इस पे 2 मोल HBr ऐड कर दे तो 2 मोल HCl, क्या बनेगा, दोनों क्लोरीन एक ही कार्बन पे आता है, मैंने बोला था याद कर लेना। जैसे कि मान लो एक पे Cl कर दिया तुमने, एक पे H कर दिया CH3, तब निगेटिव पार्ट फिर से HCl, मार्कोनिकॉफ एडिशन, क्या होगा, निगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग मॉलिक्यूल जहां लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहीं पे है ना, तो CH3 C के साथ 2Cl आ गया, देन CH2 CH3। तो तुम वापस जाना है तो कुछ नहीं करना, 2Cl ऐड कर दो, यहाँ से यहाँ एलिमिनेट करना है, तो अल्कोहलिक के वजह से काम हो जाएगा। अल्कोहलिक के वजह से तो एक स्टेप पे रोक देता है, फॉलोड बाई NaNH2 होना चाहिए, कई बार ऐसे दिया रहेगा, फर्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक के वजह और सेकंड में NaNH2। तो पहला स्टेप ये एक ही HCl को निकालेगा, फिर एल्कीन बन जाता है, वो याद होगा नोट्स में लिखवाया था सब।
फिर NaNH2 दो स्ट्रॉन्ग बेस तो अल्काइन तक जाता है। यहाँ पे देखो ये अल्काइन से यहाँ पे आना था, कुछ नहीं, HCl ऐड कर दो, वापस आ जाओगे। और मतलब 2 मोल HCl काम कर जाएगा, और यहाँ से यहाँ ले जाना है तो कुछ नहीं करना, NaNH2 के साथ हीट कर दो। याद आ गया है सब? ओके, तो पहला जर्मिनल हैलाइड का प्रिपरेशन याद हो गया, PCl5 HBr। विसिनल में कैसे करना है देखो, अल्काइन के साथ Br2 दिया हुआ, तो दोनों साइड Br आ जाएगा। फिर उसके बाद एक और सा बन गया PCl5 वाला, CH2OH के साथ PCl5। PCl5 क्या क्या रिप्लेसमेंट था, OH को Cl बनाता है, यही है ना। ये क्या बन जाएगा, दोनों Cl बन जाएगा। PBr5 होगा तो दोनों Br बन जाएंगे। RCOH रहेगा तो RCOCl बना देगा, OH को Cl बना देता वो। ओके, अल्फा ओमेगा में क्या है देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, HBr दे दो। H प्लस Br माइनस, तो H प्लस कहाँ पे जाएगा, ये एडिशन कौन सा होगा, मार्कोनिकॉफ के एंटी मार्कोनिकॉफ, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, एंटी मार्कोनिकॉफ। याद है, डीएक्टिवेटिंग होगा तो मेजर तुम्हारा एंटी मार्कोनिकॉफ की ओर जाएगा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट होगा। ये CH2 के साथ Br, CH2 CH2Br। ये क्वेश्चन मैंने बताया था, अभी तक आया नहीं, कभी भी आ सकता है। CH2 के साथ HCl दे दो, तब H प्लस को टर्मिनल पे तुमने अटैक करा दिया तो ये डीस्टेबल करेगा, तो O2N के साथ तुमने यहाँ पे CH के साथ प्लस बना दिया तो CH3 होगा। दिस कार्बोकेटायन इज डीस्टेबलाइज्ड बाय विच इफेक्ट, यहाँ पे O2N कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, वहां पे कौन सा इफेक्ट दिखा था O2N, लिस्ट याद है, फिर भी रॉन्ग करोगे तुम लोग, देखता हूँ। अनुराग -M, विपुल -M, अंकित -I। शिवम, एंटी मार्कोनिकॉफ या तो पेरोक्साइड के साथ होगा या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो सबका आंसर -M है, सबका रॉन्ग है, एक ही आंसर राइट है। तो मुझे लगता है वो भी कहीं तुमने तुक्का तो नहीं मारा। अंकित, तुम्हारा आंसर राइट है, बट कैसे किया। अब सही है, अब लगातार राइट है। अनुराग, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, प्रणव, ऋषभ, प्रसन्ना। डीएक्टिवेटिंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, मान लो एल्कीन पे कोई आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने, वो रिंग देख के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देख कर आ रहा है, तुम उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही हटा दो, तो तुमने उसे डीएक्टिवेट कर दिया ना, डेंसिटी कम कर दी, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आएगा ही नहीं अटैक करने। एक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, नहीं -I नहीं, -I ही होगा यहाँ पे, -M हो ही नहीं सकता, GOC के कंसेप्ट पे जाओ। अच्छा बताता हूँ, वो बात अलग होगी। Cl- यहाँ पे अटैक करोगे तो क्या होगा, ये माइनर होगा और ये मेजर होगा, तो याद करो मैंने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ मेजर कब होगा, एक्सेप्शन सारे याद करने हैं। या तो HBr के साथ पेरोक्साइड रहे, किसी और के साथ पेरोक्साइड नहीं, HBr के साथ पेरोक्साइड, या हर जगह -M -I डीएक्टिवेटिंग ग्रुप रहे। क्यों, ये रीजन क्लियर है ना, NO2 रहेगा तो क्या करेगा, प्लस चार्ज को बाजू में तुम ले आए तो डीएक्टिवेट करेगा, तो बेटर क्या होगा, H प्लस अटैक्स ऑन द, H प्लस कहाँ अटैक करेगा फिर,
H प्लस अटैक्स ऑन नॉट ऑन द टर्मिनल कार्बन, तब इधर अटैक करे तो बेटर है ना, यहाँ दूर डिस्टेंस ज्यादा पड़ गया, ये मोर स्टेबल पड़ गया ना। नेगेटिव चार्ज कहाँ पे गया, जहां मोर नंबर ऑफ कार्बन है, तो एंटी मार्कोनिकॉफ इज मेजर। वो ऑब्वियस है, सब पॉइंट सब भूलते हैं, तो उसके लिए मत सोचना भूल गए। ऑर्गेनिक जब लर्निंग ही है तो जो बार बार रिवाइज कर रहे हो उसी को याद आएगा, उसमें भी कई बार नहीं याद आएगा, ये सब चलते रहेगा। बट एट द एंड जब सिलेबस खत्म होगा तब तक तुम्हारा रिवीजन इतना होगा कि सब आराम से याद हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड है कि नहीं याद आएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या हो गया, या तो HBr के साथ पेरोक्साइड या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो। हाँ, अब यहाँ पे मैंने बोला कि ये माइनस एम नहीं दिखाता, क्यों? बहुत सिंपल सा है, किसी को मालूम है क्यों? ये माइनस एम तब है जब इसके पास एक प्लस एम है, प्लस एम है, इसके पास लोन पेयर है, तब ये इसके पाई ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, यही हो रहा है ना। अब इसके पास वैकेंट होगा तो ये किसको पुल करेगा? यदि बाजू में वैकेंट हो गया COH, यहाँ पे CH2 प्लस ले लो, तो तुम बोलोगे ये माइनस एम है, माइनस एम से विड्रॉ कर सकता है क्या? विड्रॉ करने के लिए इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना, इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो यहाँ पे ओनली माइनस आई शो करता है। यहाँ माइनस एम होगा, माइनस एम वहां पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाए, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो माइनस एम नहीं होता, माइनस आई केवल होता है। कौन से नहीं, यहाँ ये सब एग्जांपल अल्कीन में मिलेंगे या एलिमिनेशन मिलेंगे, ये रिकैप चल रहा है तुम्हारा। ये सब जो पहले कराया है वो रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। मतलब पूरा GA जो डाई हेलाइड है कहीं ना कहीं क्वेश्चन के रूप में किया हुआ है, यहाँ पे और थोड़ा क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर ही नहीं है तो विड्रॉ किसको करेगा वो? क्लियर हुआ ना। तो कार्बोकैटायन के साथ कोई भी माइनस एम ग्रुप माइनस एम नहीं है, प्लस एम है, क्यों? उसे तो डोनेट करना है ना। जैसे पूछे कि आप NH2 कर दें, ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है? यहाँ कार्बोकैटायन है, यहाँ लोन पेयर है, तो तुम बोलोगे कि यहाँ पे ये प्लस एम है और माइनस आई तो होगा ही होगा। क्लियर ना। कार्बोकैटायन के साथ डोनेट करने पे प्लस एम हो सकता है ग्रुप, बट माइनस एम वाला माइनस एम नहीं हो सकता है, वो पाई बॉन्ड बना ही नहीं पाएगा। पाई बॉन्ड बना सकता है क्या? हाँ, तभी माइनस एम होगा ना, माइनस एम मतलब पाई बॉन्ड बनाना चाहिए। अब ये माइनस एम जब ये बाजू में हो गया तब ये माइनस एम है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन पाया ना, पी पाई बॉन्ड बनता है। तो ऊपर वाले केस में ये माइनस एम माइनस आई दोनों है, बट नीचे वाले केस में जब कार्बोकैटायन हो गया तो पाई बॉन्ड बना ही नहीं सकता, तो माइनस एम कहां से आएगा? प्लस एम माइनस एम मतलब डिलोकलाइजेशन, मतलब पाई बॉन्ड बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या हो गया? तो GOC वाला पार्ट है, बट ये सब चीजें सब भूलते रहते हैं तो मैं भी बताते रहता हूँ। हाँ, ये इतना ज्यादा स्ट्रेन है कि अनसैचुरेटेड की तरह काम करता है, sp5 कैरेक्टर जाता है इधर, है ना। तो ये ऑलमोस्ट अनसैचुरेटेड होता है, Cl2 दोगे तो जैसे एल्कीन ब्रेक होता है ये भी ब्रेक होगा, रिंग तुरंत ब्रेक होगा, दोनों साइड Cl आ जाएगा। और यहाँ के साथ Cl2 दोगे तो फिर वो रिंग ब्रेक होगा और दोनों साइड CH2 अल्फा ओमेगा बन जाएगा, अनसैचुरेटेड। अब तो याद होगा, ये दोनों में ज्यादा डेल्टा एच, पहले पूछ लिया था एक बार, डेल्टा एच कंबसन किसका होगा? GOC का क्वेश्चन। साइक्लोब्यूटेन साइक्लोप्रोपेन। हाँ, साइक्लोब्यूटेन, गुड। क्यों?
करेक्ट, मोर नंबर ऑफ कार्बन पर मोल होता है ना ये बहुत लोगों ने आंसर कर दिया, वेरी गुड। ये सब मिल जाएंगे एमएस चौहान में, या फिर सब बुक में है, नंबर ऑफ कार्बन पर मोल। कम्बसन मतलब एक मोल को बर्न किया तो क्या होगा, तो इसमें 4 कार्बन है, इसमें 3 ही है, तो जितना कार्बन उतना ज्यादा ना। और कैलोरीफिक वैल्यू इसका अपोजिट था, ये भी याद होगा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम ना। हाँ, तो ट्रिपल वाले का ज्यादा होगा, राइट। यही सब पॉइंट लर्न कर लेना, आईटी से पहले तक लर्न हो गया तुम्हारा काम हो जाएगा। इतना बार रिपीट करो कि ये सब पॉइंट आईटी से पहले तक लर्न हो जाए, फिर यही सब देखोगे आते हैं, ऑर्गेनिक में कुछ भी न्यू नहीं आने वाला। ओके, ये सब तो कर लिया। हाँ, पेंटाक्लोरो होगा तो ये sp5 कैरेक्टर नहीं है, ये अनसैचुरेटेड की तरह काम नहीं करता, इतना ज्यादा स्ट्रेन नहीं है। 105 डिग्री दिख रहा है। इसका कंफर्मेशन में हमने बताया था कि एनवेलप टाइप होता है ये। 108 डिग्री 109 पे होता है, तो ये ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है, तो ये ऐसे बिहेव नहीं करेगा, मतलब ये ब्रेक नहीं होगा। तब ये क्या होगा, तब सिर्फ क्लोरीन यहाँ पे बाहर जाएगा, एक रिप्लेस होगा। हेक्सागन में भी एक क्लोरीन रिप्लेस होगा। कैलोरीफिक वैल्यू मतलब पर ग्राम, पर ग्राम ज्यादा एनर्जी कौन सा देगा, दोनों का 1-1 ग्राम बर्न करो, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा स्टोर्ड हो, जो एक्सप्लोसिव टाइप होता है। एक्सप्लोसिव टाइप तो जिसमें एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है वही होगा ना। एंगल स्ट्रेंथ ऑफ व्हाट, cyclopropane is greater than cyclobutane, the cyclopropane will be what, having more calorific value na. Okay, next one, dihalides are heavier than water, ये तो लर्न कर लोगे, नहीं भी करोगे तो चलता है सब पॉइंट। उसके बाद प्रॉपर्टीज, CH2Cl CH2Cl, इसका एलिमिनेशन कर दो, Zn देंगे क्या बनेगा, हाँ क्या बना, इथीन, राइट। ZnCl2 के साथ ये इथीन बन गया, पहले में इथीन बन गया। दूसरा क्या था, एलिमिनेशन था ना, डिहाइड्रोहाइलोजनेशन, H और Cl, दूसरा भी H और Cl, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, और इसको एक्वस केओच दे, केओच इज फॉर सब्स्टिट्यूशन, तो क्या करेगा, Cl की जगह OH ला दिया, SN2। उसको केसीएन दे दे तो केसीएन दोनों पोजीशन पे CN आएगा, साइनाइड। साइनाइड का रोल इंपॉर्टेंट, अब आगे याद करना, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से एसिड आ जाता है, कैसे ये बाद में आएगा, ये अभी भी थोड़ा बता सकते हैं, एसिड और एसिड आएगा, साइनाइड का हाइड्रोलिसिस से एसिड आ जाता है। और एसिड आ गया तो ये कौन सा एसिड है, सक्सिनिक एसिड ना। तो इसका हीटिंग इफेक्ट बताया था, 0 और 1 इंटरविनिंग कार्बन, CO2 is lost, 2 और 3 H2O is lost, 4 और 5 CO2 और H2O both are lost। ये क्या बन जाएगा, सक्सिनिक एनहाइड्राइड। वॉइस कट रहा है, नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, वॉइस कट रहा है क्या किसी को, हाँ नहीं, नहीं कट रहा है वो, अब कटेगा भी नहीं, वो वाईफाई इतना हाई स्पीड देता है, 85-86 Mbps। उसका नेट सस्ता है, किसका, वरद का, वरद के पास पता नहीं कितने इंटरनेट है।
और साथ में पबजी भी खेल लो क्या वरन? इतना स्पीड स्लो कैसे पड़ सकता है? 100 Mbps है? बट तुम एक साथ पता नहीं कितने सारे पबजी एक साथ खेलते होगे। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई क्लियर करेगा, इधर भी उतना ही स्पीड है, उसके पास भी 100 Mbps है, फिर भी आवाज कट रही है। अच्छा, फास्टेस्ट नहीं यार, फास्टेस्ट 1 GB तक बोल रहे हैं कि देंगे वो लोग। ऑप्टिकल फाइबर आ गया तो ऑप्टिकल फाइबर तुम लोग के साइड होगा थाने में। बता रहा था कि था अभी ऑप्टिकल फाइबर लगाने वाले हैं रिलायंस का। उसके बाद 1 GB तक आएगा स्पीड। हाँ, बीच में एक जूम सर्वर हो सकता है। हाँ। यस विपुल। 1-to-1 मीटिंग का पासवर्ड पहले भेजा था। वही ना, वो क्या मतलब अंकित? अच्छा, अरे अपन तो अलग ही बैठे थे। ठीक है चलो, वो रथ का थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा होगा। अरे जब लाइट जाएगी, ऐसे बहुत सिचुएशन होते हैं लाइफ में। आराम से जब तक जैसा चल रहा है चिल करके पढ़ते रहो। साइनाइड के साथ क्या हो गया? एसिड और एसिड है। मेरा एक फ्रेंड था रामकृष्णा। अ, अभी पूरा मतलब समझो कि टीसीएस का हेड वही है। हाफ इंडिया वही संभालता है। रेलवे में उसके फादर थे, तो उसका जो रेलवे कॉलोनी था थोड़ा डाउन पे था। बाढ़ में पूरा वो पानी अंदर चला जाता था। एक बार हम लोग उससे मिलने गए तो लो बारिश हुई थी थोड़ी सी, पूरा वो डूब गया था। गया तो किया क्या, वो जो चौकी होता है, मतलब कि हम लोग उससे चौकी बोलते हैं, पलंग टाइप का मतलब। उस पे बैठा हुआ था और उसका आसपास पूरा पानी भरा हुआ है। जैसे उतरते घुटने तक पानी है, और आराम से बैठ के पढ़ रहा है। उसे मालूम ही नहीं है, सिर बना रहा है। उसे मालूम है, बट वो जानता है कि सिचुएशन यही है, आसपास सब सब तैर रहे हैं, सांप भी जाएगा, छिपकली भी जाएगी, सब कुछ जाएगा। और वो अपना पढ़ने में लगा हुआ है। तो वैसे ऐसे लोग जो हर इशू को हटाते हुए लगातार पढ़ते हैं। आज वो टीसीएस का हेड बना हुआ, आईटी चेन्नई से गया था, बाद में किया था, 1100 रैंक आया था उसका। तो वैसे लोग चाहिए जो एकदम पढ़ने में इतना ही है कि बाकी जो कुछ हो जाए हो जाए, फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए ये सब कभी नेट वो कभी कुछ हो लाइफ में, वो सब अवॉइड करो, बस पढ़ते रहो। तो साइनाइड का क्या होगा? देखो, ये एसिड और ये एसिड है। हिट करोगे तो इधर आ जाएगा। तो ये किसका है? विसिनल का है। जेमिनल का भी दिखाया हुआ है, देखो तो जेमिनल का कैसे दिखाया। के सीएन दे दो, दो सीएन आएगा, हाइड्रोलिसिस करते दोनों सीओएच बन जाएंगे, और हीट करते क्या होगा? एक ही कार्बन पे दो सीओएच है, हीट करते क्या होगा? CO2 बाहर चला गया। CO2 बाहर चला गया तो क्या बन जाएगा? एक सीओएच बचेगा ना। उसके बाद वाला भी दो रिएक्शन देख लो, वो भी कराया हुआ था। कौन कौन सा था? एक जेडन के साथ अभी बता दिया। और जेमिनल के साथ क्या हो गया था? मिरर इमेज वाला ब्यूट टूइन। और अल्फा ओमेगा के साथ साइक्लोप्रोपेन टाइप, ऐसे बता दिया था। क्लियर हुआ मतलब? जनरली इसमें सब रिएक्शन हम लोग के किए हुए थे। ट्राई हेलाइट्स। ट्राई हेलाइट्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन अपने को करना है। सीएन से सीओएच कैसे हुआ, तुम्हें ये जानना है? और बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बट वो आगे आता है। खैर, H+ और H2O कौन सा अटैक करेगा? ऑफकोर्स जब H+ और OH- रहे तो वही अटैक करते हैं। H+ अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? RC डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, N+। ये अपने और शिफ्ट करेगा बॉन्ड। तो H2O का लोन पेयर यहाँ आ जाता है। ये OH के साथ NH। ये इनऑल है। इनऑल का कीटो बना दो, RCONH2। एंड any acid derivative upon hydrolysis converts to acid। ऐसे ये मेथड है साइनाइड से एसिड का जाने का। अभी नहीं भी याद है तो चलेगा, वो बाद में नोट करेंगे।
नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में आता है ये मैकेनिज्म, बट बहुत सिंपल है। रखा क्या है, H प्लस जाकर नाइट्रोजन पर अटैक करो, प्लस बाजू वाले पे आया वहां पे OH आ गया, और OH आ गया तो इनॉल फॉर्म हो गया, इनॉल फॉर्म आते कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। कीटो फॉर्म लिखना आता ही होगा। कीटो फॉर्म में करना क्या है, यहाँ जो डबल बॉन्ड उसको सिंगल बना दो, इस सिंगल वाले को डबल बना दो, बन गया अमाइड बन गया। और किसी भी एसिड डेरिवेटिव का हाइड्रोलिसिस वापस ये उसको एसिड में ले आता है। कोई भी एसिड डेरिवेटिव हो पानी में डाल दो, सब एसिड बन जाएगा। ओके, तो ट्राई हेलाइड में करें। CHF3 क्या है, क्लोरोफॉर्म, फ्लोरोफॉर्म। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, CHBr3 ब्रोमोफॉर्म, CHI3 आइडोफॉर्म। यही है ना। तो फ्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म क्या है, कलरलेस गैस। CHCl3 वेल नोन है, क्या है, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड। स्वीट स्मेलिंग जरूर है बट स्मेल नहीं करते, सबको मालूम होगा, है ना। क्लोरोफॉर्म मूवी में दिखाते हैं ना कि वो किडनैप करना है, वो पहले प्राण टाइप की मूवी देखोगे, अब से 50 साल पहले लोगों को मालूम नहीं था। एक कपड़ा लिया, उस पर क्लोरोफॉर्म डाला, जैसे ही नाक पर डाला उसको अनकॉन्शियस कर दिया। 10 मिनट लगते हैं ऐसे, 10 मिनट तक डाल के तब अनकॉन्शियस करते हैं। वो भी डेट्रीमेंटल है ब्रेन के लिए, नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, तो क्लोरोफॉर्म क्या हो गया, कलरलेस स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है। और वो भी यदि क्लोरोफॉर्म, यदि वो जो दिखा रहा है बॉटल उसका ओपन होगा तो फॉस्जिन बन जाएगा, तो अनकॉन्शियस करने चलेगा, वो आदमी परमानेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा। फॉस्जिन पॉइजनस गैस होता है। तो भाई क्लोरोफॉर्म डाल के कोई अनकॉन्शियस करे तो बोलो भाई पहले बॉटल चेक कर लो, कहीं ऑक्सीडेशन तो नहीं हो गया उसका। वो आगे COCl2 बन जाता है, तो मुश्किल हो जाता है। तो COCl2 स्वीट स्मेलिंग व्हाट। दर्शन, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो। मार्केट में मिलता है क्या, लोग किसको किडनैप करने जा रहे हो तुम। दर्शन से ऐसा तो उम्मीद नहीं था, क्लोरोफॉर्म लीगली मिलता है क्या मार्केट में। क्लोरोफॉर्म कैसे मिल सकता है, जब नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ है तो मार्केट में कैसे अलाउ करेंगे। अरे नहीं, पुरानी मूवी बहुत देखा था बीटेक में जाके एक एक मूवी देख के हम लोग, उसके बाद चाइनीज, इंग्लिश और जो भी लैंग्वेज आता था वो सब देख गए। और सारा मूवी का स्टॉक खत्म हो गया, उसके बाद जाके टेबल टेनिस, क्रिकेट वही खेलते रह गए। हाँ, ऐसे कुछ यदि कोई प्रोफेसर लिख के दे दे तो दे देंगे। कुछ चीजें होती है केमिकल जो उनके नाम पे मिल जाती है, लैब के लिए चाहिए तो क्लोरोफॉर्म स्वीट स्मेलिंग लिक्विड है ना, बट पॉइजनस है। मतलब ज्यादा एक्सेस किया जाए ना तो डेट्रीमेंटल है हेल्थ के लिए। ब्रोमोफॉर्म क्या होगा, कलरलेस लिक्विड है। ये है ना, CHI3 सॉलिड बन गया था, इसको हम लोग आइडोफॉर्म टेस्ट में यूज करेंगे। येलो सॉलिड है ये CHI3, राइट। अब देखो, एसिड डेरिवेटिव का एक मैकेनिज्म है, अब ये मैकेनिज्म हम लोग थोड़ा याद करेंगे। एसिड डेरिवेटिव का मैकेनिज्म, कोई भी एसिड डेरिवेटिव में क्या होता है ना, कोई लिविंग ग्रुप होगा। तुमने न्यूक्लियोफाइल दिया तो न्यूक्लियोफाइल, अच्छा बताया भी है मैंने, ये पहले होगा एडिशन। पूरे एसिड डेरिवेटिव का सिर्फ यही एक मैकेनिज्म है ना। और अगले स्टेप में एलिमिनेशन, मतलब नेक्स्ट स्टेप में ये वापस आएगा लिविंग ग्रुप बाहर, RCUNE बन जाता है। ये एसिड डेरिवेटिव का एक ही मैकेनिज्म है, इसीलिए एसिड डेरिवेटिव 2 घंटे में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे RCOL होगा तो ये मैकेनिज्म जाता है। तो तुमने मान लो CCl3 COS लिया, तो इसका नेम होता है क्लोरल। क्लोरल से DDT बनाते हैं हम लोग, कैसे, क्लोरोबेंजीन दे दो तो यहाँ पे पैरा पोजिशन पे क्लोरीन जाए वाला पार्ट अटैक होगा, वो आगे आएगा भी। तो CCl3 के साथ अब यहाँ पे OH- दे दो। OH- जो जाएगा इस पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा। बट यहाँ पे सिंस एक गुड लिविंग ग्रुप है, यदि दोनों साइड R और H रहता है, इधर R और इधर R या H, तो बाहर नहीं जाता। R- H- गुड लिविंग ग्रुप नहीं है।
एल्डिहाइड कीटोन में एक ही स्टेप जाता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट गुड लिविंग ग्रुप रहे तो दूसरा स्टेप एलिमिनेशन होता है, ये वापस आएगा, इसको बाहर भेज देगा। तो क्या बन जाएगा ये HCOH प्लस CCl3 माइनस, अब ये H प्लस इधर आ गया, तो CHCl3 और HCO माइनस। इस स्टेप में क्या हुआ, पहला स्टेप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दूसरा स्टेप एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में CCl3 माइनस बाहर चला गया, H प्लस जाके अटैक कर गया। हाँ आप बताओ, ये क्लियर हुआ? क्लोरल का यूज क्या है, क्लोरल से DDT बनाते हैं पीपल, ब्लैक में बेचते होंगे क्या? अच्छा तुम क्लोरोफॉर्म पे अभी तक अटके हो, नहीं पहले भेजा होगा तुमने। हाँ क्लोरोफॉर्म ब्लैक में क्या, वो मेडिसिन हॉल अपना ऐसा ही होता है, बैक साइड से कुछ भी मिल जाता है, इसलिए क्राइम करने वाले के पास रास्ते बहुत होते हैं। पहले एडिशन होगा कि नहीं, जब भी C डबल बॉन्ड हो ग्रुप रहे कीटोन, तो पहले न्यूक्लियोफिल ऐड होगा ही होगा। हाँ बट उसके साथ एक गुड लिविंग ग्रुप हो, जैसा एसिड और एसिड डेरिवेटिव, तो उसमें अगला स्टेप भी आएगा एलिमिनेशन। तब यही तो अगला 2 चैप्टर हम लोग का, एल्डिहाइड कीटोन और एसिड डेरिवेटिव। ये स्टेप क्लियर है ना सबको? सोच लो, क्लियर, यस नो बताओ, तब आगे जाएंगे। ओके, रितेश ने यस बोला। अयप्पन यस, अर्पण यस, अनुराग भी ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट करें, नेक्स्ट में देखो, एक CCl4 के साथ Cl2 दे रहे हैं, ऐसे तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे CH4 है, ये CH4 के साथ Cl2 दोगे तो सब बनता है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, ऐसे। तो वो यहाँ पे CCl4 दे दिया हुआ है, CH4 है वो, मेथड नंबर 2 में CH4 प्लस Cl2 है, तो ये होगा CHCl3 प्लस 3HCl, ऐसे होगा। हाँ, तो ये CHCl3 और 3HCl होगा। क्लियर हुआ? इसमें सब बनता है मिक्सचर, बट कुछ क्लोरोफॉर्म ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसके लिए इतना रखेंगे ना कि ये रेशियो ऐसा रखेंगे कि थोड़ा इसका एक्सेस मिल जाए, रिएक्शन को बैलेंस कर दो। यहाँ पे कितना होगा, 3Cl2 हो जाएगा तो काम हो जाएगा ना। तो ये मेजर साइड जाएगा, बट ये उतना अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि सबका मिक्सचर बनता है, ये CCl4 भी बनता है, उसी में बनेगा। तो हम लोग एक Cl देंगे तो ऐसा होगा, सबका मिक्सचर 3Cl2 दोगे तो मेजोरिटी इस साइड जाएगा। तो नॉट अ गुड मेथड, पहला ही अच्छा मेथड मानते हैं। CCl4 का रिडक्शन भी बहुत अच्छा मेथड नहीं मान सकते, क्योंकि एक हाइड्रोजन आ गया CHCl3 और HCl, हो सकता है इसी को रिड्यूस करके CH2Cl2 बना दे, या CH3Cl बना दे, या CH4 में ही ले जाए। तो ये दोनों उतने अच्छे मेथड नहीं है, बट ठीक है, एक प्रिपरेशन मेथड ले सकते हैं कि वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी CHCl3, बाकी से हम लोग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ओके, अल्कोहल के साथ इथाइल अल्कोहल ले लो, आयोडीन रखो। आयोडीन कैसे लाएंगे, Na2CO3 और Ki का इलेक्ट्रोलिसिस करते I2 बनेगा, और यहाँ पे C2H5OH दोगे इथाइल, ये इलेक्ट्रोलिसिस किया हुआ है, तो ये जो बनेगा CHI3 बन जाएगा।
ये कैसे होगा, इसका मैकेनिज्म अभी कर रहे हैं। ये मैकेनिज्म आएगा इधर हैलो फॉर्म। हैलो फॉर्म रिएक्शन किसका होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन आईटी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से कुछ है तो ये किया है, जैसे व्हाट्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वैसे हैलो फॉर्म है। हाँ। जितने में भी नेम ऑफ रिएक्शन आ जाता है, नेम रिएक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी साइंटिस्ट के नेम पे हो तो। टोटल 40-45 नेम ऑफ रिएक्शन है, वो सही से लर्न करना है। हाँ, अब ये किसका डिटेक्शन करता है, मिथाइल कीटोन। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया कीटोन, या एल्केन टू ओन। ई नहीं आएगा, यहाँ वॉयल है तो ये वॉयल नहीं आता, एल्केन टू ओन यही रहेगा ना। इसका प्रेजेंस बताता है हेलो फॉर्म रिएक्शन। तो होता क्या है कि इसको I2 और OH माइनस दे दो, मैकेनिज्म बाद में देखते हैं, पहले प्रोडक्ट क्या बनता है, तो येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये CH3, CO के बाजू में CH3 है तभी CHI3 बन पाएगा, येलो PPT। तो वो बताएगा मिथाइल कीटोन है कि नहीं। मतलब तुम्हारे पास हेक्सेन 2 ओन है, हेक्सेन 3 ओन है, कैसे डिफरेंस करेंगे यदि ये दो फॉर्म है और एक ये फॉर्म है, पेंटेन 2 ओन, पेंटेन 3 ओन, तो ये जो तुम I2 और OH माइनस दोगे, तो यहाँ पे इसका येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा CHI3 का, और इसको तुम I2 और OH माइनस दोगे तो कुछ नहीं होगा। तो इससे तुम्हें मालूम चल जाएगा हेक्सेन 2 ओन है कि हेक्सेन 3 ओन है, हेप्टेन 2 ओन है कि हेप्टेन 3 ओन है, डेकेन 2 ओन है कि डेकेन 3 ओन, डेकेन 4 ओन है। मतलब 2 ओन है तो अलग आ जाएगा येलो प्रेसिपिटेट, 3 ओन, 4 ओन, 5 ओन जो भी रहे कुछ नहीं होगा। ये किसको प्रेजेंट बताता है, एल्केन 2 ओन का टेस्ट है ये होगा कैसे टेस्ट, इसमें होता क्या है वो देखें। इससे पहले स्टेप में मान लो CH3CO CH3 ले लिया, या CH2 CH3 ले लिया ऐसे। तो जब तुम OH माइनस लोगे तो कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, अल्फा हाइड्रोजन सारा एसिडिक। क्यों एसिडिक होगा, ये भी मोर एसिडिक या लेस एसिडिक। लेस एसिडिक क्यों होगा, इसका कंजुगेट बेस देखो, H+ हटाने के बाद इसकी स्टेबिलिटी में क्या है, ऐसा आएगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज, यही होगा ना। और इसका कंजुगेट बना बेस बना दे हम लोग, तो इसको भी रेजोनेंस मिलेगा, है ना। बट साथ में ये प्लस आई दे रहा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज, बट साथ में प्लस आई है। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल पड़ गया, ये ज्यादा स्टेबल है ना, मोर स्टेबल कंजुगेट बेस, ये थोड़ा लेस स्टेबल कंजुगेट बेस है। तो ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, लेफ्ट वाला यही होगा ना। तो जब हम लोग ये केस ले लें CH3CO CH2 CH3 के साथ OH माइनस ले लो, तो ये क्या होगा, यहां से हटाएगा CH2 माइनस COET। क्लियर। अब यहाँ पे जैसे ही आयोडीन दे दो, क्लोरीन दे दो, ब्रोमीन दे दो, जो भी हेलोजन है ये इस पर अटैक करेगा, ये बाहर। इसका तो यही रोल होता है ना, एल्कीन भी देते थे तो क्या होता, जैसे एल्कीन लिया था हम लोगों ने CH2Cl2 Br2 जो भी लो, ये यहाँ ये वैंडर वाल्स डेवलप होता है जिससे Br माइनस बाहर आ जाता। यही था ना, जैसे फिनॉल, फिनॉल के साथ Br2 दो, ये इतना ज्यादा यहाँ पे एक्टिवेटेड होता है कि अटैक करता है Br बाहर। ये तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आया था, याद है ये। तो ब्रोमीन का नेचर क्या है याद आ गया, कि जैसे ही अटैक करोगे Br माइनस बाहर, Br प्लस आके ऐड हो जाता है। अब यही चीज तुम्हारा बेंजीन है और Br2 दे दो, कुछ नहीं होगा, तो तुम्हें FeBr3 देना पड़ता था। FeBr3 क्या करेगा, यहाँ से Br प्लस जनरेट करेगा, तब जाके अटैक हुआ था। इतना याद आया क्या। हाँ, तो ये हैलोजन की टेंडेंसी है, ये सब पहले किया था हम लोगों ने।
कि हैलोजन की ये टेंडेंसी होगी, यदि कोई एक्टिवेटेड ग्रुप है उसके क्लोज जाएगा तो बी आर माइनस बाहर हो जाता, बी आर प्लस रह जाता, तो यहाँ पे भी आई माइनस बाहर आ गया, आई माइनस बी आर माइनस सी एल माइनस सब स्टेबल होता है तो बाहर आ जाता है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, सी एच टू साथ आई और ये सी ओ सी एच टू सी एच थ्री। अब दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये मोर एसिडिक है, और भी ज्यादा एसिडिक क्यों, इसका माइनस आई आ रहा है ना, दोनों आई ही है, आयोडीन ही है, या क्लोरीन ब्रोमीन है तो भी वही रहेगा, ये लेस एसिडिक है। मतलब जो जिस पे हेलोजन ऐड होते जाएगा वो पहले से ज्यादा एसिडिक होते जाएगा, तब तो अगला रिएक्शन और फास्ट होगा। वही मैं फिर से यहाँ के हाइड्रोजन ले गया तो क्या बच जाएगा, एक कंजुगेट बेस COET, इस I2 दे दो, I2CH COCH3। अभी और भी ज्यादा एसिडिक हो गया, एक बार और OH आएगा इसको एलिमिनेट करके जाएगा, क्या बन जाएगा I3C COCH3। मतलब एक एक करके तीनों हाइड्रोजन एलिमिनेट होकर तीन आयोडीन आएंगे। पहले इतना क्लियर हुआ, सोच लो सारे स्टेप्स। नेक्स्ट पेज पे मैकेनिज्म में दिया है, ये एक एक करके तीनों हटाते गया, मैकेनिज्म देख लो। मोर एसिडिक कैसे मालूम चलेगा, है ना? किस केस में, कहाँ पे बताओगे, बताओ। हाँ, तुम यदि जीओसी में जाओ तो था एसिडिक स्टेट किस पे डिपेंड था, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। तो कहीं भी एसिडिक का ऑर्डर पूछा जाए ना तो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी देखना। हाँ प्रणव, वो OH माइनस ने इनिशियली कार्बन आयन बनाया, हाँ, फिर उस पर आयोडीन आ गया, फिर वही प्रोसेस बार बार हुआ, राइट। OH माइनस एक एक करके तीन बार तीन हाइड्रोजन घटाया, तीन आयोडीन धीरे धीरे ऐड होते चले गए, बट I माइनस से स्टेबल होता है ना, उसमें एक वंडरवाल फोर्स डेवलप होता है। I माइनस कितना स्टेबल है, सोचो, HI हाईली एसिडिक है। HI इतना एसिडिक क्यों होता है, क्योंकि I माइनस स्टेबल होता है। SN1E1 में क्या ऑर्डर था, CH3I CH3Br CH3Cl, ऐसे था ना, आयोडीन वाला ज्यादा रिएक्टिव था, I2 की रिएक्टिविटी कम है, बट जब कहीं पे I माइनस बनने वाला हो तो प्रोसेस होगा। I माइनस कहाँ पे बनने वाला है, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन में, याद करो, Ri मोर रिएक्टिव देन RBr देन RCl देन Rf, क्यों, I माइनस बाहर आ जाता है। HI मोर एसिडिक, I माइनस बाहर आ जाता है। हाँ, फ्री रेडिकल में आयोडीन बहुत कम स्टेबल था, क्योंकि आई फ्री रेडिकल बना वो इतना हैवी होता है कि आपस में रिएक्ट करके I2 बन जाता है। तो वो रिएक्शन याद है, एल्केन में रिवर्सिबल होता था और एंडोथर्मिक, एक ही प्रोसेस में होगा जब HNO3 HiO3 वगैरह दे दो तो। I2 ऐड होने के बाद क्या हुआ, फिर से बताना पड़ेगा, ओके। मैंने एक एक करके तीन स्टेप लिखे हैं इसमें। क्या हो जाएगा कि पहले OH माइनस एक हाइड्रोजन का हटाया यहाँ से, तो CH2 बच गया, कार्बन आयन आ गया, तो एक आयोडीन जैसे उसके क्लोज आया, I माइनस बाहर, I माइनस स्टेबल होता है, I माइनस स्टेबल होता है। यहाँ पे एक आयोडीन आ गया, अब यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन हो गया। हाँ, तो ये दो हाइड्रोजन है तो फिर से एक बार वही चीज जो यहाँ पर हुआ, एक OH आया, एक H प्लस को ले गया, है ना, ओके। तो वही स्टेप तीन बार रिपीट करना, एक स्टेप में H हटा फिर आयोडीन आ गया, अगले बार में फिर एक H हटेगा या आयोडीन आ जाएगा, ये है ना। नेक्स्ट स्टेप में भी क्या होगा, ये H हटेगा फिर आयोडीन आ जाएगा, मतलब इसी स्टेप को तीन बार करो, OH माइनस I माइनस OH माइनस I माइनस वाला I2 वाला। क्लियर है अपन? तो पहले एक ही पे
3 टाइम्स सेम रिएक्शन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये बन गया CI3 COH। अब इसमें OH माइनस ऐड करेगा, इधर जाकर अटैक करेगा। अभी किया था हम लोगों ने, ये कीटोन, ये एसिड डेरिवेटिव टाइप हो गया। पहला स्टेप तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल क्यों ऐड करता है, यहीं पे डेल्टा प्लस होता है ना। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, O माइनस H और यहाँ पे OH आ गया। नेक्स्ट में ये बॉन्ड वापस शिफ्ट होगा और लिविंग ग्रुप बाहर, क्या बन गया CI3 माइनस, और ये बन गया HCOH। तभी एसिड है, ये अपना H प्लस इसको ट्रांसफर करेगा, तो खुद तो उसका सॉल्ट बन जाता है HCO माइनस, और ये CHI3 हो गया। मतलब कहीं बेस होगा तो एसिड बन के रह भी नहीं सकता। ये येलो पीपीटी आ जाएगा। मतलब हुआ क्या है, कहाँ से स्टार्ट किया था हम लोगों ने, CH3CO H नहीं था ये, यहाँ पे ET था ना, तो ET लेके चलो, इथाइल लेके चले थे। ये जो रहेगा उसको मेंटेन करेंगे। मतलब CH3COET था, I2 और OH माइनस ने क्या किया, इसको बना दिया CHI3 है ना, और इसको ब्रेक करके OH दे दिया, यही हुआ ना, CHI3 और इसका OH। इसका मतलब कुछ रिएक्शन ऐसे हो जाए, COCH3, ये इसको बाद में H प्लस दे दो, तब एसिड बन जाएगा। I2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस है, कैसे ब्रेक करोगे, ये CHI3 और ये एसिड, यही होगा ना। ये बहुत फेमस वाला क्वेश्चन है, कभी भी आएगा, कई बार आते रहेगा ये। COOH बन गया, और ये क्या बन गया, CHI3। क्लियर। अब इसको हीट कर दें, वो याद पूछ करता है क्या होगा, हीट करने पे किसी को याद आ रहा है क्या होगा, बहुत कम लोग को याद आएगा, बताओ। दर्शन, राइट। वेदांत भी राइट है, गुड। अरे वो मैंने नोट्स में लिख दिया है, इसलिए आंसर करो, नहीं तो नहीं, नहीं हो सकता भाई, तुम लोग इंटेलिजेंट। देखो, हाँ नहीं, नोट्स में नहीं देखा सबने। दर्शन का भी राइट था, अनुराग का भी सही है, वेदांत का भी सही था। हाँ, शिवम का भी सही था। जल्दी स्ट्राइक नहीं करते, बीटा कीटो एसिड है ये। इस एसिड का नेम याद करो, बीटा कीटो एसिड। ये अल्फा, ये बीटा। बीटा कीटो एसिड को हिट करोगे तो CO2 बाहर जाता था, तो ये साइक्लोहेक्सेनोन बनेगा। इसके लिए ये देता है कि रिएक्शन एक के साथ कंबाइन किया तो दूसरा वाला याद ही नहीं आएगा। बेंजीनोन नहीं, बेंजीन तो है ही नहीं कहीं, बेंजीनोन करके कोई टर्म ही नहीं होता है। बेंजीन के साथ ओन कैसे आ सकता है, डबल बॉन्ड आ सकता है क्या, सबकी बेंजीन की सिंगल वैलेंसी है, साइक्लोहेक्सेनोन है ये बहुत पूछते हैं क्यों, यहाँ पे ये तो याद आ जाता है, अच्छा CHI3 आ गया, बट बीटा कीटो एसिड जल्दी बहुत कम लोगों को याद आ रहा होगा। देखो, बहुत कम लोगों को याद आ रहा होगा कि हाँ बीटा कीटो एसिड था, पढ़ा था, CO2 बाहर आ जाता। इसमें डिकार्बोक्सिलेशन के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बस हीट कर दो बाहर। ओके, तो इस स्टेप में यहाँ तक क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना। ओके, नेक्स्ट में करें अभी, CH3 COH कर दो, I2 के साथ, या I2 के साथ ब्रोमोफॉर्म ही बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, क्या बनेगा, एक एक करके तीनों हाइड्रोजन बाहर, यहाँ H बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस दोगे तो क्या बन जाएगा, इसको ब्रेक कर देगा ना, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड पहले ऊपर जाएगा, नीचे ये बाहर, ये बन गया CH3 ब्रोमोफॉर्म,
और ये HCOH पे आ जाएगा, यही है ना, तो माइनस पे आ जाता है। चलो सही से याद करते हैं, HCO माइनस और CH3 ऐसे। बाद में एसिडिफिकेशन करेंगे तो एसिड बनता है, नहीं तो वही रह जाएगा। ये CHBr3 के साथ इतना आ जाता है, यही हो गया ना ब्रोमोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म नहीं बनाते हम लोग, आइडोफॉर्म बनाते हैं। आइडोफॉर्म तुरंत येलो सॉलिड बनेगा तो दिख जाएगा। अब इसी रिएक्शन को कोई और एल्डिहाइड ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, तब क्या होगा, तो Br2 और OH माइनस दे दो। इसीलिए हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोजन, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म जो भी बना लो, CH3 के साथ C, यहीं से दो हाइड्रोजन एसिडिक है ना, एसिडिक वाले तो यही है, यहीं से हट के क्या आएगा, दो ब्रोमीन आएगा, COH हुआ, यही हुआ ना। तब ये बाहर आ जाएगा OH माइनस अटैक करने से, तो क्या ये ब्रोमोफॉर्म बना क्या, नहीं, ये तो CH3 CHBr2 बना ना। तो हम लोग का मतलब है कि ब्रोमोफॉर्म बना के नहीं बना, ब्रोमोफॉर्म नहीं बना मतलब CH3 टर्मिनल पे नहीं है। या आइडोफॉर्म बना कि नहीं बना, आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, CH3 CHI2 बन जाएगा। आइडोफॉर्म कौन सा एल्डिहाइड बना सकता है, एल्डिहाइड में ये एल्डिहाइड, ये आइडोफॉर्म बना पाएगा क्या, नहीं, यहाँ पे आयोडीन आ जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड बना पाएगा क्या, नहीं, इसका तो रिएक्शन ही नहीं हो पाएगा। एक ही है जो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ये। तो पूछता है कि कौन सा एल्डिहाइड आइडोफॉर्म टेस्ट दे सकता है, और चार ऑप्शन रहेगा ना ABCD, उसमें से एक रहेगा, कौन कौन सा देगा, तो एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट दे देगा आइडोफॉर्म का। क्यों, यही CI3 बनेगा तो ये CHI3 बन सकता है, बाकी सब CH3 CHI2 बन जाएगा। आइडोफॉर्म नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म नहीं बनेगा, कुछ और बन जाएगा। ओनली एल्डिहाइड जो ये टेस्ट देगा एसिटल्डिहाइड। सबको क्लियर ही है, ओके। तो कीटोन में कौन सा होगा, CH3CO, एल्डिहाइड का तो काम हो गया। एसीटोन ये टेस्ट देगा क्या, आयोडीन और OH माइनस के साथ, यहाँ CHI3 बनेगा, यस, यहाँ पे अटैक करते जाएगा ना, ये CHI3 बन के बाहर, रेस्ट क्या क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, CH3CO माइनस। अब CH3 CH2CO CH3 ब्यूटेनोन, ये भी टेस्ट देगा क्या, यहाँ पे ये तीन आयोडीन, ये एसिडिक है ना, ये एलिमिनेट हो जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यही इसी का तो मैकेनिज्म बताया मैंने, CH3CO माइनस और ये CHI3। प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटेनोन पे जाओ, तो पेंटेनोन में दो फॉर्म है, पेंटेन 2 और पेंटेन 3 कौन सा ये टेस्ट देगा, किसमें येलो प्रेसिपिटेट बनेगा, 2 क्योंकि यही मिथाइल कीटोन है, यही CI3 बन पाएगा, यहाँ तो यहाँ आयोडीन आएगा, ये इट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट, ये नहीं देता। क्लियर, तो कौन कौन से आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं वो पूछता है, तो और एल्केन 2 देखो, यस प्रणव, कौन सा एग्जांपल दे रहे हो, हमने ET भी लिया था, वो एनी एसिटल, तो एनी एसिटल्डिहाइड विद एसिटल्डिहाइड एट पोजीशन 2 होना चाहिए। एनी एसिटल्डिहाइड नहीं, एसिटल्डिहाइड एक ही कहलाता है, CH3COH, बाकी सब एसिटल्डिहाइड ना हो के कीटोन हो गया प्रणव, और ब्यूटोन ब्यूटेन के साथ बोले ना, CH3CH2COCH3, वो ब्यूटेन 2 है, एसिटल्डिहाइड नहीं है। नहीं, एल्डिहाइड में बस CH3CO दिखा तो टेस्ट देगा, नहीं तो नहीं, तो वो बन पाएगा। ये टेस्ट नहीं मालूम चल पा रहा है कैसे होगा, देखो, मिथाइल कीटोन का टेस्ट होगा CH3CO, अब यहाँ पे क्या होगा, वी आर नॉट बॉर्डर, ये टेस्ट देगा, ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन में। तो CH3COH दिखा तो ये होगा, CH3CO CH2CH3 दिखा तो भी होगा,
ये दिखना चाहिए तुम्हें CH3CO, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में नहीं दिखा, दिख रहा है क्या? ये नहीं होगा। CH3 CH2 COCH3, इसमें मिथाइल कीटोन दिख रहा है क्या? CH3CO दिख रहा है क्या? तो नहीं होगा। मतलब आइडेंटिफाई करो CH3, उसके बाजू में CO होना चाहिए। इसमें भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें दिख रहा है तो ये होगा। इसमें दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो नहीं होगा। CH3 के साथ C डबल बॉन्ड O दिखे, एल्केन 2 तो ये टेस्ट करोगे, नहीं तो नहीं होगा। सोच लो, क्लियर हुआ? हाँ, प्रैक्टिस बेस्ट है, प्रैक्टिस से याद हो जाता है कि हाँ CH3CO ही है। ओके, तो एल्डिहाइड कीटोन में कौन सा होगा वो तो हो गया। अल्कोहल भी ये टेस्ट देते हैं। अल्कोहल ये टेस्ट कैसे दे सकता है? हैलो फॉर्म रिएक्शन में हैलोजेंस क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो एल्डिहाइड जब तुम अल्कोहल लोगे ना, CH3CHOH, तो एक्चुअली ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा जैसे ही तुम हैलोजन दोगे, उसको CH3CO में बना देगा। तब तो ये टेस्ट देगा ना आइडोफॉर्म। अल्कोहल में कौन सा देगा? ये वाला CH3CHOH, क्योंकि वो CH3CO बन जाएगा। तो कौन कौन सा होगा? CH3OH, इसको आयोडीन ऑक्सीडाइज कर देता है, एल्डिहाइड साइड गया, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। नहीं होगा ना। मिथेनॉल नहीं होगा, इथेनॉल, CH3CH2OH, ये टेस्ट होगा क्या? इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या होगा? CH3COH, एल्डिहाइड बन जाएगा ना। ये बन गया तो ये टेस्ट देगा, इसका नहीं था। उसके बाद CH3CH2CH2OH, ये भी नहीं होगा। क्यों? इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो CH3CH2, ये COH एल्डिहाइड यहाँ पे चला गया, मिथाइल कीटोन नहीं है, नहीं होगा। ब्यूटेन 1 ऑल, पेंटेन 1 ऑल, वो सब कोई भी नहीं होगा। तो इथेनॉल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल विच गिव्स टेस्ट, ओनली प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल विच गिव्स दिस टेस्ट। सेकंड वाला का टेस्ट पॉजिटिव है इथाइल अल्कोहल का, बाकी सबका नहीं होगा। मतलब इफ यू टेक CH3CH2CH2CH2OH तो नहीं होगा। ब्यूटेन 1 ऑल का टेस्ट होगा क्या? नहीं, ये तो ब्यूटेनल बन जाएगा ना, CH2CH2COH, तो ये मिथाइल कीटोन नहीं है तो टेस्ट नहीं देगा। अब बट ब्यूटेन 2 ऑल हो जाए तब तो होगा ना। ये टेस्ट किसका है? एल्केन 2 ऑल। क्यों? ऑक्सीडाइज होकर एल्केन 2 ऑल बन गया। एल्केन 2 ऑल कौन सा होगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल, ये टेस्ट दे देगा, है ना। ब्यूटेन 2 ऑल, इसका भी ये ऑक्सीडाइज होकर CO बन गया, ये भी CO बन गया, तब तो हो जाएगा ना। पेंटेन 2 ऑल ये टेस्ट देगा, बट पेंटेन 3 ऑल ये टेस्ट नहीं देगा। अल्कोहल में कौन सा होगा? क्लियर हुआ? एल्केन 2 ऑल। सेकंड पे क्रॉस लगाया, सेकंड कौन सा है? फॉर्मल, ये CH3OH, वो मिथेनॉल नहीं देगा। मिथेनॉल बताया ना, फॉर्मल डिहाइड में चला गया, वो टेस्ट नहीं देगा। इथेनॉल वो टेस्ट देगा। आइए, अपन कहाँ पे क्रॉस लगाया वो, उसको इस पे लिख के दिखाओ। एनोटेशन ऑन है तो बताओ कहाँ पर। हाँ, हाँ, ये क्रॉस ये नहीं होगा। और जितने 2 ऑल है या 2 ऑन है वही देंगे। 2 ऑल 2 ऑन में आ जाएगा। पेंटेन
पेंटेन टू ऑल विल बी कन्वर्टेड टू पेंटेन टू ऑन, तो वो टेस्ट देता है। एल्केन टू ऑल विल बी कन्वर्टेड टू एल्केन टू ऑन, तो वो टेस्ट देंगे। ये क्या है, मिथेनॉल है, मिथेनॉल क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड में गया, तो वो टेस्ट नहीं देगा ना, ये कैसे टेस्ट देगा। CH3COH नहीं बना ना, अपन ये बोल रहे हो ना, ये पार्ट ये कहां से देगा, ये फॉर्मल्डिहाइड बन गया, ये कैसे टेस्ट देगा, CH3CO चाहिए। तो पूछे कौन सा एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है, तो एक ही एल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड। और कौन सा प्राइमरी अल्कोहल टेस्ट देता है, तो प्राइमरी अल्कोहल में एक ही अल्कोहल है, कौन सा, इथाइल अल्कोहल। इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, इथाइल अल्कोहल इज द ओनली प्राइमरी अल्कोहल व्हिच गिव्स टेस्ट। सेकेंडरी अल्कोहल में तो बहुत सारे होंगे, सेकेंडरी अल्कोहल मतलब ब्यूटेन टू ऑल, पेंटेन टू ऑल, हेक्सेन टू ऑल, हेप्टेन टू ऑल, सबका टू ऑल देंगे, बट प्राइमरी में एक ही है, इथाइल अल्कोहल। क्लियर, ओके। नेक्स्ट में देखो, या CH3 के साथ CHCl हो जाए तो भी ये टेस्ट होगा। OH माइनस दोगे तो क्या होगा, अल्कोहल जाएगा, CH3COH के साथ इथाइल होगा। उसके बाद तो ये क्या होगा, फर्दर CH3CO बन गया, उसके बाद ये भी टेस्ट दे देगा। तो क्लोरो भी, टू क्लोरो भी देगा, क्योंकि टू क्लोरो टू ऑल बना, टू ऑल से टू ऑन बना, तो ये टेस्ट देता है। या यहाँ पे डाई क्लोरो है तो भी होगा। क्यों, इसको जैसे ही OH माइनस दोगे, दोनों OH बाहर, दोनों Cl बाहर, सॉरी यहाँ पे दो OH आ जाएगा, 2H ऑन द सेम कार्बन, अनस्टेबल। CH2 लिखना था, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं। CH2, ये क्या बन जाएगा, ये CH3CO CH2CH3, फिर से मिथाइल केटोन, ये अगेन टेस्ट देगा। मतलब टू टू क्लोरो या टू हेलो एल्केन है तो भी टेस्ट होगा, टू हेलो एल्केन। या एल्केन टू ऑल, या एल्केन टू ऑन। मेन तो एल्केन टू ऑन ही है, जहां से भी एल्केन टू ऑन बनेगा वो टेस्ट देगा। तो इससे भी बन जाता है, इससे ये बनता है, मतलब ये सब सीरीज होंगे जो ये टेस्ट देंगे। क्लियर हुआ। H2O बाहर आ जाता है, इसमें H2O बाहर आ जाएगा ना, ये टेस्ट होगा। नाउ मेन होगा एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। डू नॉट गिव दिस टेस्ट, एसिड एसिड डेरिवेटिव ये टेस्ट नहीं देंगे। क्यों, उसमें एक लिविंग ग्रुप होता है RCOL। अब तुम OH माइनस और I2 दे दो, तो OH माइनस से रेडली इसको रिएक्ट करके लिविंग ग्रुप को बाहर कर देता है, तो यहाँ से हाइड्रोजन क्यों हटाएगा, मतलब एसिड एसिड डेरिवेटिव होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर लिविंग ग्रुप बाहर हुआ, उसके जगह OH आ गया, तब तो ये आर से हाइड्रोजन क्यों हटाएगा, हाइड्रोजन को निकालना डिफिकल्ट है देन लिविंग ग्रुप। हाँ तो भी होगा, ब्यूटेन के साथ 2,3 पे तुम बोल रहे हो ना। हाँ तो ये यही क्वेश्चन आता है, कौन कौन से टेस्ट देंगे, कौन सा नहीं देगा। अब थोड़े नोट्स में देखो तो कौन कौन सा दिया हुआ है। कंपाउंड्स, अब मैंने क्या क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट पेज पे जाओ। इस ईच स्टेप कीप्स गेटिंग फास्टर, पहला स्टेप पहले, हर स्टेप पहले से ज्यादा फास्ट होते जाता है। क्यों, जितना हेलोजन तुम्हारा ऐड होते जाएगा उतना ज्यादा एसिडिक होते गया, उतना तेजी से आयोडीन क्लोरीन ऐड होते जाएगा, यही है ना। अब F2 इज नॉट यूज्ड इन द हाइड्रोलिसिस, क्यों F माइनस नहीं बन पाता, F माइनस यदि स्टेबल होता तो HF एसिडिक होता, बट HF का एसिडिक एसेंस बहुत कम है।
क्लियर हुआ? तो कंपाउंड्स कौन कौन सा पॉजिटिव हैलो फॉर्म टेस्ट देंगे, कौन सा है पहले में देखो? पहला कौन सा, एल्डिहाइड, केवल एसिटल्डिहाइड होगा वो टेस्ट देगा। ये क्लियर है ना सबको जो अभी एक्सप्लेन किया? केवल एसिटल्डिहाइड के पास मिथाइल कीटोन है, कीटोन में ऑल एल्केन 2 ऑन वो दिया हुआ है। एग्जांपल्स क्लियर है? एसिड और एसिड डेरिवेटिव, वो भी टेस्ट नहीं देंगे, यही है ना? अल्कोहल्स, अभी बताया एल्केन 2 ऑल सारे देंगे। या हुआ I2 माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कीटोन में कन्वर्ट हुआ, यही सब बताया। 1 2 3 4 फिफ्थ पे जाओ। फिफ्थ कौन सा, अल्काइल हैलाइड, कौन सा? एसिटोफिनोन में भी COCH3 है ना। एसिटोफिनोन में क्या है, बेंजीन के साथ CO फिर CH3, तो मिथाइल कीटोन तो है ना। तो मैं CH3 के साथ C डबल बॉन्ड वो मिलना चाहिए। राइट साइड में है CH3, और क्या है लेफ्ट का जगह? लिखने में CH3 राइट साइड लिखा हुआ है। आयुष क्लियर हुआ? एसिटोफिनोन भी टेस्ट देगा। अल्काइल हैलाइड में 2 क्लोरो बताया, 2 हेलो एल्केन रहेगा तो होगा। क्यों बताया हुआ कि एल्केन 2 ऑल बन गया, वो एल्केन ऑन बन जाएगा, यही है ना। फिफ्थ देखो, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा तो भी ये टेस्ट देगा। कई बुक लिखते हैं कि एक्टिव मिथिलीन ग्रुप होगा तो नहीं होगा, जबकि होता है, इसलिए मैंने मैकेनिज्म दे दिया है वहां पे। OH माइनस क्या करेगा, किस हाइड्रोजन को हटाएगा? CH3 CO CH2 CO CH3, ये मोर एसिडिक है, तो यहीं से OH हटेगा, यहीं पे आयोडीन आएगा, तो CH3 CO Ci2 COCH3, ऐसे हुआ ना। अब तुम्हारा मान लो कि OH माइनस दोगे तब तक ये गुड लिविंग ग्रुप है। नेक्स्ट स्टेप, यहीं से बाहर आके इसको बाहर कर दिया, ये क्या बन जाएगा, CH3COH। ये एसिड है, ये रिएक्ट नहीं करता। और कौन सा आ जाएगा यहाँ पे, Ci2 माइनस COCH3, यही हुआ ना। इसको H प्लस तो मिल जाएगा इससे, तो इसमें दूसरा पार्ट भी तो आ गया ना, ये CH3 COCH3। तो वो H माइनस दोगे तो ये टेस्ट देगा ना ऐसे। CHI2 होगा, एक स्टेप और करना पड़ेगा तब कर पाएंगे। हाँ, CHI2 COCH3। अभी आइडो फॉर्म टेस्ट में जाएगा। I2 और OH माइनस क्या करेगा, इसके H प्लस को लेके आया, एक आयोडीन यहाँ पे दे जाएगा वो, तो CH3 COCH3। उसके नेक्स्ट स्टेप में OH माइनस आएगा, इसको बाहर कर गया, यही CHI3 बन गया ना। तो जब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप रहते टेस्ट देगा। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप याद है ना, जिसके बीच में CH2 आ गया। CHI3 आएगा ना। रुको, अपन किस स्टेप में डाउट है उसको अंडरलाइन करो। हाँ, ये अपन किस स्टेप में डाउट है अंडरलाइन करो, बताओ। ओके, देखता हूँ क्या पूछना चाहते हो तुम। CH3 मिलेगा या CI3? फिफ्थ का जो सेकंड रिएक्शन है, फिफ्थ का सेकंड रिएक्शन वो तो अलग हो गया, दो क्लोरीन वाला बताया ना, उसमें दो H आएगा, हाँ H2O निकल गया, तो एसीटोन बन गया। एसीटोन बन गया तो CH3CO मिला, तो वो टेस्ट देता है।
एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड वो है ना, बस वो टेस्ट दे देगा। क्लियर। नेक्स्ट। हाँ तो क्यों एक्टिव मिथिलीन दिया, ये क्लियर है ना। तो एक्टिव मिथाइलिन तुम्हें उस फॉर्म में ना होकर साइक्लिक फॉर्म में भी दे सकता है, ऐसा भी रहेगा तो सेम मैकेनिज्म। एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है तब तो ये दोनों फॉर्म ये आयोडीन जाएंगे। पहले यहाँ पे क्या होगा, दो आयोडीन आएगा, आयोडीन आयोडीन CO CO। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वही OH माइनस जाके इधर अटैक किया, ये बाहर आ जाएगा, तो ये CO के साथ OH, ये CO के साथ Ci2 माइनस, फिर H प्लस दे देगा। फिर उसके बाद यही स्टेप ये जो यहाँ पे था CHI2 वाला, उससे करके आएगा। तो ये टेस्ट, ये भी टेस्ट देगा ना, मतलब CH2 है दोनों साइड CO है तो ये टेस्ट देगा। बट यहाँ पे मान लो दो मिथाइल लेता है तो टेस्ट होता क्या, यहाँ पे दो मिथाइल ले लेता है, तो भी होगा ये वाला एंड तुम्हारा रिएक्टिव हो गया ना। नेक्स्ट सॉल्यूशन में देखो, नंबर 5 एक्टिव मिथिलीन ग्रुप, जो मैकेनिज्म दिया है क्लियर है कैसे किया हुआ। पहले CBr2 बना, उसको निकाल दिया, फिर एक स्टेप में अगले में CBr3 बन के कर दिया। तो सिर्फ इतना ही पूछेगा वो टेस्ट देगा कि नहीं देगा, मैकेनिज्म नहीं भी याद है चल जाएगा, बट एडवांस के लिए मैकेनिज्म चाहिए। नेक्स्ट स्टेप में CH3CO के साथ CMe2 है, तो हम लोग को लगता है कि CH2 तो है ही नहीं, वहां दो आयोडीन नहीं आएगा तो कैसे होगा, बट लेफ्ट साइड में तो CH3CO है ना, वहां से तो मिल जाएगा ना फिर। HCO CH2COH, ये टेस्ट देगा, होगा ना। HCO CMe2COH, ये टेस्ट नहीं देगा, क्लियर है। CMe2 कर दोगे तो यहाँ तो Ci2 आया ही नहीं, और इधर भी कोई चांस नहीं है, लेफ्ट और राइट, इधर इधर भी चांस नहीं है, तो टेस्ट नहीं देगा ना। यहाँ तो यहीं से ये टेस्ट दे देता CI3 बन के। ओके, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वही एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, वो भी होगा। 2H ग्रुप बेंजीन पे क्या क्या नेम था, कैटेकॉल, रेसोर्सिनॉल, क्विनॉल। ये रेसोर्सिनॉल है, तो रेसोर्सिनॉल भी ये टेस्ट देगा, क्यों, जब 2H लोगे इस तरह से, एग्जाम में ये बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करता कि ये भी टेस्ट दे सकता है। ये बहुत ज्यादा पूछते हैं कि ये कैसे आएगा एडोफॉर्म टेस्ट, इसको सही से याद करोगे। इसका इनॉल का कीटो फॉर्म बना हुआ, ये इनॉल है, ये भी इनॉल है, इसका कीटो फॉर्म भी होगा, ठीक है, 0.1% ही सही होगा तो, बट वो इक्विलिब्रियम में रहता है, ये भी याद होगा तुम्हें, इक्विलिब्रियम में और ऐसे है। ये 0.1% ही सही है फॉर्म है, बट ये 0.1% ही ये टेस्ट देते जाए, I2OH माइनस से रिएक्ट कर जाएगा, तो लीटर से ये आगे चलते जाएगा ना रिएक्शन, धीरे धीरे पूरे का पूरा इधर कन्वर्ट होकर आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। वही लिखा है पेज के लास्ट में, क्लियर। ओके, नेक्स्ट देखो, एस्टर वो ले जिसके हाइड्रोलिसिस से इथाइल अल्कोहल हो रहा है तो वो टेस्ट होगा। कौन सा एस्टर है, CH3COOET। इसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो एसिड एसिड डेरिवेटिव भी टेस्ट नहीं देते, मगर यहाँ पे एक ETO माइनस बन गया। यही मैकेनिज्म है ना एसिड डेरिवेटिव का, सिंगल मैकेनिज्म कि न्यूक्लियोफाइल जाएगा उसको बाहर कर देगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, OET माइनस बन गया, तो ये एक ऐसा एस्टर रिएक्शन देगा। तो जब एग्जांपल में तुम्हें लर्न होना चाहिए कि अलोन यही एस्टर है जिसमें OET रहेगा तो वो रिएक्शन दे सकता है। यहाँ OMe रहता तो नहीं काम करता, यहाँ मिथाइल रहता तो काम नहीं करता, ETOH है तो काम करेगा, क्लियर। इसके अलावा कुछ हेमी एसिटल वगैरह आ रहा है, OR OH H, ऐसा है, इसका नेम है हेमिकेटल, मतलब एक ही कार्बन पे OR और OH हेमिकेटल कहलाता है। इसका जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, ऐसे ये बाहर आके वापस कीटोन आ जाता है, तो CH3COH, ये टेस्ट देगा फिर। बट दोनों साइड H और H रहता है तो टेस्ट नहीं होता। या एक ही कार्बन पे दो OR रहे, तो इसका नेम होगा कीटल,
अभी इसका डीलिंग आएगा तुम्हें एल्डिहाइड कीटोन में, ये भी इसी तरह से आ जाएगा, यही फॉर्म। एक ही कार्बन पे दो हैलोजन रह जाए, या एक हैलोजन रहे, या एक ओ आर ओ एच रहे, या दो ओ आर रहे, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा, फिर वो टेस्ट देता है। ये मोर अबाउट द लर्निंग है कि ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो अभी तक कीटल हेमिकीटल अभी तक नहीं पढ़ा है, आगे रास्ता। ये जो रिएक्शन में बता रहा हूँ आइडोफॉर्म का, जरूरी नहीं कि यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे, जैसे मैंने डिटेल में डील किया, ये एल्डिहाइड कीटोन का पार्ट है। क्लियर? बट ये दोनों का फ्यूज्ड है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म तो बन रहा है ना, तो पूछने वाले का क्या पता आगे की चैप्टर कभी पूछते हो। क्वेश्चन तो कई बार बना हुआ है, कहीं से भी उठा देते हैं, इसलिए इसको यही पे हम लोग कर रहे हैं। फिर भी इसका कम चांस रहेगा आने का अभी के एग्जाम में, बट आईआईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कीटल हेमिकीटल ये सब नहीं पता है तो शायद ये नहीं दे, बट बाकी तो दे सकते हैं ना। ओके, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में COCH3 दिया हुआ, तो तुम्हें COCH3 जहां से भी मिले वो टेस्ट देगा। नेक्स्ट में देखो, यदि बहुत ज्यादा हिंडर्ड होगा तो नो टेस्ट, वहां पे ओनली लिख दिया गया हुआ। ओनली नहीं है, नो क्लोरोफॉर्म टेस्ट एज स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंड्रेंस होने से वहां पे क्लोरोफॉर्म टेस्ट नहीं हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में बहुत ज्यादा हिंड्रेंस है, ओनली हटा दो वहां पे। अब ये इतना ज्यादा बड़ा ग्रुप हो जाता है ना कि इस पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक ही नहीं करने देता, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाता, मिथाइल कीटोन हो के भी नहीं हो पाएगा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे बहुत ज्यादा हिंडर्ड ग्रुप है तो। नेक्स्ट में देखो, NaClO और NaIO। NaClO सिर्फ NaClO दे देगा, तो भी ये वाटर से रिएक्ट करके Cl2 और NaOH बन जाता है। तो ये फिर वही है ना, I2 और NaOH। सिर्फ NaIO दे देगा, तो समझ लेना आइडोफॉर्म टेस्ट है, क्योंकि जैसे ही वाटर में डालोगे I2 अलग NaOH अलग, ये टेस्ट देता है। क्लियर? यस, ये एक इनोवेटिव क्वेश्चन पूछते रहते हैं। NaCl डाल के इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया, तो ये अभी अगले चैप्टर में आएगा हम लोग का। NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो ना, तो ये कन्वर्ट हो जाता है NaOH और Cl2 में। किसी को मालूम होगा इलेक्ट्रोलिसिस पहले से, तो मालूम होगा NaCl से NaOH बनाते हैं हम लोग। कुछ भी नहीं करना होता, वाटर में सॉल्ट डाल दो, इलेक्ट्रोलिसिस कर दो, NaOH बन जाता है। हाईएस्ट ब्लॉक में किया होगा। तो ये तो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा ना, फिर ये टेस्ट दे देता है। उसके बाद वाला एग्जाम्पल क्लियर है, वो उसका बाद वाला बता दिया मैंने। CHI2 के साथ COH, ये भी टेस्ट देगा, क्यों? ये एक स्टेप आगे है। OH माइनस के साथ I2 दोगे तब तो एक ही हाइड्रोजन हटाना है ना, तो CI3 के साथ COH ये टेस्ट दे देता है। नेक्स्ट में भी यही है, CI3 COH, तो ये आराम से टेस्ट देगा। क्लियर? हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये इसी की मैं बात कर रहा था। केमिकल प्रॉपर्टीज में जाओगे तो क्या हो जाता है, क्लोरोफॉर्म तुम्हारा एयर और एयर के प्रेजेंस में, एक्सपोजर टू एयर और सनलाइट में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो देखो, क्लोरोफॉर्म ऑक्सीडाइज होकर COCl2 बन गया। वही मैं बोल रहा था कि पॉइजनस हो जाता है। पॉइजनस हो गया तो आदमी परमानेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो पहले तो इसी से लोग ऑपरेशन करते थे, बाद में मालूम चला बहुत हार्मफुल है तो इसको छोड़ दिया। अनकॉन्शियस करने के लिए मेडिकल टीम अब कुछ और यूज करती है। तो पहले जब यूज करते थे क्लोरोफॉर्म, तो चेक करते थे कि पुराना क्लोरोफॉर्म का बॉटल हो गया तब तो आदमी गया परमानेंट। कई लोग चले गए तब मालूम चला। तब उसको किया गया कि अच्छा, इसको चेक करते हैं कि कहीं पुराना बॉटल तो नहीं है, मतलब ऑक्सीडाइज तो नहीं है। तो उस पेज में देखो कैसे ही चेक किया गया, AgNO3 दोगे तो यदि इम्प्योर है, ऑक्सीडाइज है, तो क्या बन गया? COCl2 और HCl ना। और HCl बन गया है तो AgNO3 के साथ AgCl का व्हाइट PPT बनेगा। और HCl है तो ब्लू लिटमस को भी रेड करेगा। और H2SO4 के साथ भी ब्लैक ब्राउन प्रेसिपिटेट देगा। तो इससे हम लोग बचाएंगे कैसे, है ना? यही लास्ट पेज है, 5 मिनट्स और। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये नहीं समझ में आया? कौन सा नहीं समझा, रुको। AgCl है, AgNO3 क्या बनाता है? व्हाइट PPT ना।
यदि इम्प्योर है CaCl3 तो ऑक्सीडाइज होके क्या बन गया, फॉस्जीन गैस बन गया। अब यही आदमी को परमानेंट अनकॉन्शियस कर देता है, पॉइजनस है। प्लस HCl, तो HCl का टेस्ट क्या है, ब्लू को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा, और AgNO3 दोगे तो AgCl बना देगा, व्हाइट PPT। यदि इम्प्योर है तो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा सिल्वर नाइट्रेट डालने पे। इसका मतलब फॉस्जीन गैस उसमें है तो उसको यूज नहीं करते थे, बोलते थे चाहे पुराना बॉटल हो गया, किसी तरह ऑक्सीजन अंदर एंटर कर गया तो मुश्किल है। अब क्या करते हैं उसको बचाने के लिए कि क्लोरोफॉर्म तुम्हारा ऑक्सीडाइज ना हो, उसको डार्क ब्राउन बॉटल में दोगे कि HNU मिले ही नहीं, मतलब सनलाइट ना मिले उसे। दूसरा, उसमें कुछ इथाइल अल्कोहल डाल के रखो। इथाइल अल्कोहल तो यदि फॉस्जीन बन भी गया तो वो क्या करेगा, इसको बाहर कर देगा, यही होगा ना, दूसरे साइड से भी बाहर कर देगा। तो दोनों साइड क्या बन जाएगा, C2H5 COOC2H5, यहाँ भी हो रहेगा। ये हार्मलेस हो गया ना, पॉइजनस गैस को चेंज कर दिया उसने। तो 1% इथाइल अल्कोहल डाल के रखते हैं हम लोग, 1% अल्कोहल, ये नहीं कि अल्कोहल ही अल्कोहल डाल दो, 100% अल्कोहल या 90% अल्कोहल, तो मुश्किल हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म अनकॉन्शियस करने करोगे, साथ में उसे कुछ और भी फील होने लगेगा अल्कोहल से। बस 1% डालना है। क्लियर? ओके। तो वो HCl के कारण होता है, उसे लर्न कर लो। अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, H के साथ 3Cl है, और तुम इसको बेसिक हाइड्रोलिसिस का दो, H माइनस दे दो, तो क्या होगा, ये अटैक करेगा तो Cl बाहर ना, यहाँ भी Cl बाहर, यहाँ भी Cl बाहर, क्या बन गया, HC के साथ 3OH। ये बहुत यूज करते हैं इस रिएक्शन का। तो H2O बाहर आ जाएगा ना, एक ही कार्बन पे दो रहता है, एसिड बन जाता है। कौन सा एसिड बना, फॉर्मिक एसिड। देखो नेक्स्ट स्टेप में मैंने बताया कौन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, ये देंगे CH3, Cl2 एक्सेस दे दो और HNU दे दो, तो इसी को हटाएगा ना वो। ये 3 क्लोरीन हो गए, और एक बार 3 क्लोरीन हो गया, OH माइनस दोगे तो क्या होगा, यहाँ पे CO माइनस आ जाएगा ना। क्लियर हुआ, OH माइनस तीनों क्लोरीन को बाहर करता है, 2H ऑन द सेम कार्बन अनस्टेबल, H2O बाहर, या फॉर्मिक एसिड, एंड देन इस तरह से। ओके, नेक्स्ट में क्या है, CaCl3 के साथ Ag दे दो, वो क्या करेगा, 6AgCl बाहर, और एसिटिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन में आया था ना ये। अभी एक्शन ऑफ HNO3 फ्री रेडिकल रिएक्शन है, हाई टेम्परेचर पे हीट करो नाइट्रिक एसिड को। ये सब डायरेक्ट लर्निंग है, रिएक्शन नंबर 3 4, कोई मैकेनिज्म नहीं, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लर्न कर जाओ। ये HNO3 का रिएक्शन क्या होगा, फ्री रेडिकल कब होता है, जब हाई टेम्परेचर होगा, हाई टेम्परेचर पे ये दोनों को फ्यूज करो, H2O बाहर, क्लोरोपिक्रीन बन जाएगा, उसको टीयर गैस में यूज करते हैं। ये भी क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट, एसीटोन के साथ कैसे है रिएक्शन, CH3CO CH3, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, डेल्टा प्लस इधर, डेल्टा माइनस इधर, जो भी रहेगा दोनों का पार्ट चेंज करो, H प्लस CN माइनस, CN माइनस इधर, H प्लस इधर। एल्कोहल रहे RO माइनस H प्लस, H प्लस इधर, RO माइनस इधर। उसी तरह CH3 H प्लस और CCl3 माइनस है, तो CCl3 माइनस H प्लस इधर। यहाँ से जो बन जाता है एसीटोन से ना, एक कंपाउंड बन गया, इसका नेम होता है क्लोरीटोन। एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, ये होता है क्लोरो, और यहां से टोन लिया गया, क्लोरीटोन। अब ये क्लोरीटोन क्या है, ये स्लीप इंड्यूसिंग ड्रग है, नींद की दवा है। 6 रिएक्शन क्लियर होगा, डाउट है, रुको। ओनियन में क्लोरोपिक्रीन, टीयर गैस नहीं, ओनियन में सल्फर होता है। ओके, 6 में क्या, सोडियम इथोक्साइड, वो भी वही करेगा, सारे क्लोरीन को बाहर, वहां पे OET आ गया। ठीक है, 7th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रेमर टाइमन रिएक्शन, बट इसका मैकेनिज्म अभी नहीं करेंगे हम लोग, ये फिनॉल चैप्टर का है।
अभी नहीं आएगा, बट अभी कहीं कोई ये ऑब्जेक्टिव आ जाए प्रोडक्ट में कि क्या बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बस इतना ही याद रखो, यहाँ पे CHO इंट्रोड्यूस हो गया। कैसे ये सब मैकेनिज्म सिंपल ही है, बट फिनॉल में आएगा। और एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है NH2, ये दो CH3 का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। ये रिएक्शन नंबर 8 और 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट आगे के चैप्टर के लिए 7 और 8। कार्बाइलामीन रिएक्शन, इसमें RNC बनता है, इसका नेम होता है कार्बाइलामीन। कार्बाइलामीन ये अनप्लीजेंट स्मेल देता है। इससे तुम्हें मालूम चल जाता है कि प्राइमरी अमाइन है कि नहीं। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बना पाते हैं हम लोग। सैलिसल्डिहाइड से मेडिसिनल यूज बहुत ज्यादा है इसका। ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, फिनॉल के साथ CHCl3 और OH IIT के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बट अभी तुम्हें डायरेक्ट फॉर्म याद कर लो, ये सैलिसल्डिहाइड है ना, और RNH2 का RNC, ये टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमाइन। कोई भी प्राइमरी अमाइन होगा ना, जैसे एनिलीन होगा, तो इसके साथ भी यदि CHCl3 को यूज करोगे तो NC बनते, एक अनप्लीजेंट स्मेल आएगा। तो तुम्हें मालूम चल जाएगा RNH2 या ARNH2 है। क्लियर? अभी प्रोडक्ट बस याद करना है, मैकेनिज्म बाद में। एसीटोन वाला, एसीटोन पे ये एडिशन रिएक्शन ना, ये जो एडिशन रिएक्शन होगा ये सब हम लोग करेंगे। इसमें टोटल 6 रिएक्शन करेंगे हम लोग, जिसमें प्लस माइनस पार्ट को ऐड करना है। तो एल्केन में जो होता है ना, न्यूक्लियोफाइल हमेशा डेल्टा प्लस पे अटैक करना है, और इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन पे। जैसे पे CN माइनस होगा तो यहाँ CN, यहाँ पे H। ये प्रोडक्ट जो बन जाता है वो बन जाएगा CH3, CN यहाँ पे OH ही है, और CH3। मतलब ये भी एडिशन रिएक्शन होगा। बट एल्कीन क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और ये क्या होगा, कीटोन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ। तो CHCl3 में भी क्या होगा, ये जाके CCl3 इधर और H वाला पार्ट इधर, तो सिंगल बॉन्ड हटा दो, यहाँ से डबल बॉन्ड हटा के सिंगल कर दो। यहाँ OH और CCl3, इसका नेम एसीटोन है। ROH में भी ये होगा, OR यहाँ पे H ऊपर। एल्डिहाइड के ये भी एडिशन रिएक्शन होगा, बट न्यूक्लियोफाइल। सारे न्यूक्लियोफाइल को डेल्टा प्लस पे, सारे इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन पे शिफ्ट करेंगे हम लोग। ये पूरा एल्केन इस चैप्टर का मैकेनिज्म है। कौन सा? एल्डिहाइड कीटोन में करोगे। बट अभी एक तो याद करना ही है, ये क्लोरोफॉर्म दोगे तो निगेटिव पार्ट ये है, पॉजिटिव ये है। निगेटिव कहाँ पे जाएगा, इसके पास डेल्टा प्लस। ये क्लोरोफॉर्म, CCl3 यहाँ पे आगे, H यहाँ पर आगे। इसका नेम है क्लोरीटोन। क्लियर? हाँ, DD सर का लेक्चर है तुम लोग का 10:30 से, है ना? ठीक है। एक लास्ट वाला रिएक्शन, CHI3 और AgNO3 दोगे, उसमें AgI बन जाता है, यहाँ भी प्रेसिपिटेट बन जाता है। तो आइडोफॉर्म ये टेस्ट देता है, क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो ब्रेक नहीं होता। ये भी एक ऑब्जेक्टिव जेई मेंस में पूछते रहते हैं। CHI3 के साथ AgI का प्रेसिपिटेट होगा, CHCl3 के साथ नहीं होता है। अब इसके अलावा एक एक और है, CCl4, है ना? वो बुकलेट से नोट कर लेना, उसमें कोई भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब जब अधिकांश टीचर का नोट्स दोगे तो वो लोग दो चीज स्किप करते हैं। कौन सा? एक डाई हेलो में, डाई हेलो वाला जो था, ट्राई हेलो डेरिवेटिव पढ़ाते हैं, और टेट्रा स्किप करते हैं। डाई और टेट्रा स्किप करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ट्राई सब पढ़ाते हैं, ट्राई हेलोजन ज्यादा ये इंपॉर्टेंट था। CHCl3 के बहुत सारे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इधर। CCl4 से कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसको एक बार नोट कर लेना, नोट्स में तो रहना ही चाहिए ना।